नाम की महिमा के लिए आज हम सब प्रभु के हजूरी में आए हैं। प्रार्थना के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो है जो परमेश्वर से बातचीत करना, हमारी जो समस्या है वो परमेश्वर के पास रखना, जो हम किसी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर और हम लोग बैठकर प्रभु को कुछ बातें होती है हम उनको बता सकते हैं। जो हमसे नहीं होता है वो परमेश्वर से बोल सकते हैं। हमको समझ में नहीं आता है वो परमेश्वर से बोलना है। यही एक प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना विनती। हम जाके विनती कर रहे हैं कि हमको मदद करो, हमारी सहायता करो, ताकि हम लोगों को, हर विश्वासी को कहीं न कहीं हर समस्या में उलझे हुए होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम समस्याओं में होते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम उलझन में रहते हैं ज्यादा। कई घर के अंदर या परिवार के अंदर कोई समस्या है तो उस वक्त हमको सबसे ज्यादा क्या करना है? प्रार्थना करना है। हम खुद मार्ग निकालने की कोशिश करते हैं, हम खुद उसको क्या बोलते हैं कि उसको सुलझाने का काम करते हैं, लेकिन वहां पे रास्ते नहीं मिलते। लेकिन प्रार्थना ऐसा है, जब हमको समझ में नहीं आता है, हमको पता नहीं पड़ता है, तब हम लोगों को जाके एक कमरे में या प्रार्थना का स्थान होता है या अपने घर के अंदर या ऐसी जगह जो कोई इंसान नहीं आता है, वहां जाकर अपन को बैठना है और सारी चीजें खुलकर बताना है। क्या क्या आपके साथ हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, कोई आपको समझे कि ना समझे, लेकिन आपको बनाने वाला समझ रहा है। हालेलुया। शायद आप अकेलेपन में होंगे, शायद आपको कोई नहीं समझेगा। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। उपवास प्रार्थना किया तो अपने चेलों को साथ में लेकर नहीं गए, वो मरुभूमि में अकेले चले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं वचन में कि जैसे बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद वो सीधा प्रभु यीशु मसीह ने क्या चले गए? जंगल में चले गए और उपवास प्रार्थना करने लगे। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह और वहां पे दूसरा कोई नहीं था। लेकिन हम देखते हैं वहां पे पिता के साथ जो उनके साथ घटनाएं घटने वाली थी, जो परिस्थितियां उनके सामने आने वाली थी, सारी बात पिता उनसे बात कर रहे हैं और पुत्र पिता से बात कर रहा है, और पिता पुत्र का एक संबंध मजबूत बनता गया। इसीलिए हमें प्रेयर इसीलिए करना पड़ता है। प्रार्थना का मतलब होता है अपने पिता से विनती करना है। प्रार्थना करने का ऐसा नहीं है कि खास जगह होगा। प्रार्थना करने का आप घर में भी कर सकते हैं, अपने परिवार में भी कर सकते हैं, आप अकेले बैठकर कर सकते हैं, आप पहाड़ी में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, या आप चलते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप गाड़ी में भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना का स्थान कोई नहीं है। आप अपने नौकरी करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हो, आप भी अपने ऑफिस में बैठे हुए भी प्रार्थना कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि समय निर्धारित नहीं किया है, लेकिन आपकी प्रार्थना आपके जीवन में बड़ा सफलता लेकर आती है। आपकी प्रार्थना बड़ा काम करती है। आपकी प्रार्थना आपके लिए रास्ता खोलती है। कई बार ऐसा लगेगा कोई नहीं जान रहा, कोई नहीं समझ रहा, लेकिन आपकी प्रार्थना एक समय आएगा, आपकी प्रार्थना बंद दरवाजों को खोलने वाली प्रार्थना होती है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा और मेरे प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुनेगा और वो उत्तर देगा। हालेलुया। कई साल से आप प्रार्थना कर रहे होंगे, कई दिनों से आप प्रार्थना कर रहे होंगे, कोई सुन नहीं रहा, सही बात है, लेकिन एक समय आएगा आपकी प्रार्थना का उत्तर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन आपका प्रार्थना का उत्तर जल्दी आएगा। हालेलुया। हम थोड़ा सा वचन से थोड़ा सा देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 22 आयत हम पढ़ेंगे। 21 का 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में
जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तुमको सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम प्रार्थना में आते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे प्रार्थना में आ रहे हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए। यहाँ पे ये विश्वास करना चाहिए कि मैं प्रार्थना में जा रहा हूं या मैं आराधना में जा रहा हूं तो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में अद्भुत काम होगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करते हो, यहाँ लिखा विश्वास से मांगते हो, वो तुमको मिलेगा। आपको प्रार्थना में आने का मतलब है आपको विश्वास करना है। आज कितने लोगों की प्रार्थना है कि मुझे आगे बढ़ना है। सबकी प्रार्थना अलग अलग है, लेकिन आपकी प्रार्थना क्या है बहन भाई? आपकी प्रार्थना क्या है? कईयों के लिए परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कईयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कईयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस बीमारी से छुटकारा मिलने के लिए, कई प्रार्थना कर रहे हैं कि हर चीजों से प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं कहीं निकलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो तुमको सब मिलेगा। हालेलुया। आपको क्या करना है? प्रार्थना में क्या करना है? विश्वास से मांगना है। और विश्वास से ये विश्वास होना चाहिए, जब आप प्रार्थना करते हो तो ये विश्वास होना चाहिए मुझे मिल गया तो आपके लिए मिल जाएगा। बाइबल में लिखा है शंका नहीं रखना है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो शक मत करो। हमारा प्रॉब्लम यही होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे प्रॉब्लम यह होता है होगा कि नहीं होगा। पहला सवाल यही आएगा, मेरे जीवन में इसने प्रार्थना किया है या उसने प्रार्थना किया, होगा कि नहीं होगा। कई लोगों की बीमारियां इसलिए नहीं मिट रही है, जब प्रार्थना किया तो आपका विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम करे, मुझे ये चंगाई मिले, तो मुझे मिल गया तो मिल जाएगा। अगर आपका विश्वास नहीं है और सामने वाला प्रार्थना कर रहा है और आपके विश्वास नहीं है तो बाइबल में लिखा है आपके जीवन में काम नहीं होगा। आपको ये सोचना चाहिए मेरे जीवन में ये होगा तो हो जाएगा, वचन में लिखा है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ कहते हैं जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुमको सब मिलेगा। सब का मतलब यहाँ पे लिमिट चीजें नहीं बताई है, या घर में या हल्दी पाउडर नमक या नमक अकेला ही मिलेगा ऐसे नहीं बोला है। परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास से मांगो तो तुमको सब कुछ मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आपकी प्रार्थना है, क्या मांग रहे हो प्रभु से? आप क्या गिड़गिड़ा रहे हो? आप क्या प्रार्थना करके क्या आप विश्वास कर रहे हो? कई लोगों को प्रार्थना करके भी विश्वास नहीं होता है, इसीलिए प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुना। कई बार आप बोलते हो मेरी प्रार्थना इतने साल से कर रहा हूं या इतने साल से मैं प्रार्थना मार रहा हूं, चंगाई नहीं मिल रहा है, मेरे लिए रास्ते नहीं निकले। भैया प्रॉब्लम आपका है, क्योंकि जिसने सामने वाले ने प्रार्थना तो किया लेकिन आपने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। आपको यह विश्वास करना है मेरे लिए आज प्रार्थना हुई है, मेरे लिए प्रार्थना की गई है, मेरे लिए विनती की गई है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए चंगाई मिल जाएगा, मेरे लिए मेरा काम हो जाएगा। यह विश्वास करना है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे लिए ऐसा होगा, और वचन में ऐसे लिखा है सब कुछ मिलेगा, यूं लिखा है सब कुछ। ऐसा नहीं बोला है प्रभु यीशु मसीह कुछ गिन गिन के चीजें देंगे या ये देंगे, प्रभु एक चीज देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो तुमको सारी वस्तुएं मिल जाएगी। पहले परमेश्वर के पास अपना रिश्ता सही बनाना है, पहले अपना परमेश्वर के साथ उठना बैठना, हमारे परमेश्वर के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाना है। जब हम अच्छा व्यवहार बनाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक अच्छा काम होगा। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कृपया करके बच्चे अपने आपके बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। वचन के बीच में ये दौड़ा भागी नहीं, क्योंकि वचन जब तक नहीं सीखोगे आप, इसीलिए हमेशा ध्यान रखो हमको सुधार करना है। कई लोग दूर दरार से वचन सुनने के लिए आते हैं
और हम लोगों को आदत थोड़ा सा बदलना है। हालेलुया। इसीलिए बीच में कोई भी ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बच्चे अगर बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा आप पीछे लेकर बैठो, अगर कोशिश करो। और जब तक ये कोशिश नहीं करें, इतना ये समझना है हमको कि प्रार्थना है क्या। जब ये प्रार्थना आप समझ जाओगे तो आपका हर बात का समाधान होगा। हालेलुया। और ऐसे नहीं है कि पढ़ा लिखा ही प्रार्थना कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। प्रार्थना अनपढ़ भी कर सकता है, सुन सुन के। वचन में लिखा है मसीह का वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। और हम प्रार्थना कैसे करते हैं? एक प्रार्थना किया तो दूसरा क्या करता है? सुनता है। और उसने कौन कौन से शब्द दोहराए वो क्या करता है? उसको याद रहता है। तो इसीलिए प्रार्थना में आने का मतलब ये होता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो तो तुमको क्या मिलेगा? मिल जाएगा, यूं लिखा है। सब मिलेगा, यूं लिखा है। बाइबल में ऐसा नहीं बोला है कि तुम्हारे घर में तुमको एक ही चीज मिलेगा, ऐसा नहीं बोला। आपकी प्रार्थना आपको छुटकारा लेकर आती है। आपकी प्रार्थना आपके जीवन में चंगाई लेकर आती है। आपकी प्रार्थना आपके जीवन में रास्ता खोलती है। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों का भविष्य बनाती है। आपकी प्रार्थना आपके गांव के अंदर बदलाव लेकर आती है। आपकी प्रार्थना इस देश के अंदर बदलाव लेकर आती है। लेकिन प्रार्थना 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 है। हालेलुया। और मत्ती सुसमाचार 7:7 में क्या लिखा है? मांगोगे तो तुमको मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। बाइबल में लिखा है 3 बातें। मांगना है। प्रार्थना में क्या करना है? पहली बात मांगना है। क्या मांगना है? क्या आपकी जरूरत है? आपकी क्या, आपके साथ क्या घटना घट रही है? आपके साथ कौन सी परिस्थितियां है? परमेश्वर से उस वक्त क्या करना है? मांगना है। आपके गलत कोई आदत है तो आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर मांगना है, प्रभु मेरे जीवन में यहाँ पे बदलाव लाना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। आप मांगना है। क्या मांगना है? पवित्र आत्मा को मांगो। परमेश्वर से आप प्रार्थना करो, मेरी बीमारी को दूर करो प्रभु, मेरे घर में ये समस्या है प्रभु आप दूर करो। ऐसे आप मांगना है। जब तक आप मांगोगे नहीं प्रार्थना में, तब तक क्या नहीं होगा? आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए प्रार्थना में क्या करना है? सबसे पहली बात मांगना है। बोलो मांगना है। मांगना है। प्रार्थना में सबसे पहले प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के सम्मुख क्या करना है? मांगना है। अपन कोई भी अगर एक बात है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे खिलाफ में कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है और हम लोगों ने पुलिस में जाकर क्या किया? FIR किया, तो हम लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान ऐसे ऐसे करके हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, हमारी सुरक्षा दीजिए। हम क्या कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन से क्या कर रहे हैं? हम सुरक्षा को मांग रहे हैं। इसी प्रकार से प्रार्थना में भी ऐसे होता है कि आपको सबसे पहली बात, आपकी प्रार्थना करने बैठो तो सबसे पहली बात है आपको मांगना है। क्या करना है? मांगना है। फिर क्या करना है? ढूंढना है। प्रार्थना अगर मांग लिया तो अब आपको क्या करना है? ढूंढना है। आपको जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक आप पाओगे नहीं। हालेलुया। प्रार्थना के अंदर कई बार मैं और आप प्रार्थना में आए, क्या प्रार्थना किया, क्या समस्या था, कौन सी मुसीबत में फंसे थे, हम लोगों ने मांगा भी नहीं और ढूंढा भी नहीं। इसीलिए वचन में लिखा है हमने मांगा लेकिन मिला नहीं, ढूंढा पण पाया नहीं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि आपकी प्रार्थना में मांगना है। आज से मांगो। आपके घर के अंदर क्या समस्या है? आपके बच्चों के लिए मांगना है, आपके परिवार के लिए मांगना है, आपके गांव के लिए मांगना है, आपके परिवार के अंदर क्या क्या समस्या है उसके लिए मांगना है। आज से आपकी प्रार्थना में मांगना है। किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। किससे मांगना है? परमेश्वर से। बच्चे लोग पढ़ाई करने वाले, आप लोगों को क्या करना है? मांगना है। परमेश्वर से कहना है परमेश्वर मुझे आप बुद्धि दो, परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे सही रास्ता दीजिए। और परमेश्वर से आप मांगते हो तो परमेश्वर आपको देता है। दूसरी बात क्या होता है? ढूंढना है। आपको मांग तो लिया लेकिन अब आपको क्या करना है? ढूंढना है। जब आप ढूंढते हो तो ही पाओगे। जब तक आप ढूंढोगे नहीं तब तक आप क्या नहीं पाओगे? कुछ भी उत्तर नहीं पाओगे। इसीलिए आप प्रार्थना के अंदर मुझे और आपको क्या करना है? ढूंढना है। हकीकत मैंने प्रार्थना किया, मैंने विनती किया तो मुझे मिला कि नहीं मिला?
कई बार क्या होता है कि कई फाइलें आ जाती है, तो कई बार क्या होता है कि उसके नीचे रह जाता है। हमारी जो विनती थी, हमारी जो प्रार्थना पत्र था, और वो नीचे दब गया है। इसीलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर को बार बार याद कराना है। परमेश्वर पिता, मैंने उस वक्त प्रार्थना किया था, परमेश्वर पिता ये मेरी समस्या था, और यीशु मसीह के नाम से आपको क्या करना है, आपको याद दिलाएंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? उसको ढूंढेंगे। हालेलुया। मुझे भी क्या करना है? कोई चीज नहीं मिल रहा है, हम लोग बोलते हैं मैंने कागज यहाँ रखा था, कोई बोलता है चाबी यहाँ रखा था मैंने, या कोई बोलता है पैसा वहां रखा, और वो ढूंढते रहते हैं। लेकिन याद हम बार बार देखते हैं, जब मिल जाता है, जब हम कोशिश करते हैं तब हमको मिलता है। हालेलुया। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे और आपके जीवन के अंदर ये जरूरी है कि हमको क्या करना है? क्या करना है? ढूंढना है। बोलो, ढूंढना है। आज के बाद क्या करना है? पहली बात मांगना है। पहली बात प्रार्थना में क्या करना है? मांगना है। दूसरी बात ढूंढना है। तीसरी बात खटखटाना है। जब तक उत्तर नहीं मिले तब तक आपको प्रार्थना नहीं छोड़नी है। जब तक आपको, यूं कहते हैं ना, मैं जब तक नौकरी नहीं लगूं, जब तक मुझे आशीष नहीं दे, जब तक मेरे लिए रास्ता नहीं खुले, तब तक आपको क्या करना है? लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मेरा परिवार नहीं बदले, मेरे बच्चे नहीं बदले, मेरे गांव के अंदर बदलाव नहीं आए, तब तक आपको क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और उसको बोलते हैं खटखटाना। क्या बोलते हैं? बार बार खटखटाना है। जब तक दरवाजा नहीं खुले, जब तक वो अंदर वाला घर में एक व्यक्ति नहीं होता है, खोलता नहीं है, तब तक आप क्या करते हो? क्या करते हो? खटखटाते हो। कोई मोबाइल पे अपन बात कर रहा है, उस व्यक्ति से बात करना है, उससे कुछ मांग लेना है, या और वो व्यक्ति जब तक फोन नहीं उठाता है तब तक क्या करते हैं अपन लोग? रिंग लगाते रहते हैं, नंबर डायल करते रहते हैं, और रिंग जाती ही रहती है, और सामने से वो उठाता है, और फिर हम लोग उससे क्या करते हैं? सामने से फिर रिस्पॉन्स मिलता है हमको, और उसका आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है। ऐसे हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। प्रार्थना, कई बार क्या होता है, कोई घर में थोड़ा सा हो गया, हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। अरे भैया, मैं कहता विश्वासी लोग, परमेश्वर के पास आने वाले लोग, आप कोने में बैठने से, चुपचाप रहने से आपका समाधान नहीं है। आप जाकर घुटना टिकाओ, परमेश्वर को खटखटाओ, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से ढूंढो। परमेश्वर आपको सही समय पर आपके घर के अंदर आपकी जो समस्या है और आपके मध्य के अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। जब तक आप मांगोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। जब तक आप ढूंढोगे नहीं, तब तक आप पाओगे नहीं। हालेलुया। हम लोग गलती यही कर देता है कि कुछ समस्या हो गई, हम बैठ जाता है, निराश हो जाता है, हम उसकी चिंताओं में डूब जाते हैं। कोई तो पति के रूप में डूब जाता है, कोई बच्चों को समस्या लेकर डूब रहे, कोई खेती बाड़ी की समस्या लेकर, अरे यार क्या हो गया, क्या नहीं। लेकिन मैं कहता हूं ये सोचने की जरूरत नहीं है। घुटना टिकाओ और चुपचाप प्रार्थना करो। हम लोग का, हमारी गलती यही हो जाती है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? कितने लोग ऐसा करते हैं? नहीं होता है। घर के अंदर कुछ माहौल गड़बड़ी हो गया तो हम लोग बस उसको फोन लगाएंगे, इधर लगाएंगे, भाई को लगाएंगे, माँ को लगाएंगे, बाप को लगाएंगे, कहां कहां लगाएंगे। हाँ, लेकिन मैं कहता हूं उस वक्त जाकर बाइबल में लिखा है प्रार्थना करना है। जाके बैठ जाओ चुपचाप। या आपका कोई कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है, आपका घर का व्यक्ति नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं है। मैं कहता हूं परमेश्वर के पास बैठ जाओ। परमेश्वर के पास एक रिमोट कंट्रोल है आपकी घर की परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए, आपके बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, आपके परिवार को कंट्रोल करने के लिए, इस देश को कंट्रोल करने के लिए, इस गांव को बदलने के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। हालेलुया। लेकिन हमसे होता नहीं है। कितने लोग हैं प्रार्थना करते? कितने लोग हो करते हो प्रार्थना? हैं? क्या प्रार्थना करते हो? उसका मतलब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना में 3 चीजें नहीं हो रही है। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन 3 चीजें करनी है। पहली बात मांगना है, आपकी प्रार्थना में मांगना है। पहली बात, आप प्रार्थना करते हो तो सही करना, आपको क्या मांगना है परमेश्वर के सम्मुख क्लियर बताना है, परमेश्वर को सही बताना है। अगर दुकान पे आप सामान लेने जाते हो तो दुकानदार को ऐसे बोलते हो सामान दे दो। दुकानदार पूछेगा क्या सामान चाहिए, आप बोलेंगे मुझे 1 किलो गुड़ चाहिए।
तब वो जाके गुड़ कहाँ रखा है वो जाके ढूंढेगा और फिर लेकर आएगा। आप यूं बोलेंगे सामान दे दो, तो दुकान वाला ये पूरा सामान थोड़ा दे देगा आपको जो जरूरत है वो देंगे। अगर आप दुकान के सामने जाकर खड़े हो, आप बोलोगे कि अब दुकानदार पूछेगा आपको क्या चाहिए, तो आपको बोलना पड़ेगा मुझे 1 किलो क्या चाहिए, तेल चाहिए। कौन सा तेल चाहिए पूछेगा, कौन सा चाहिए, सरसों का चाहिए कि मूंगफली का चाहिए, तो आपको बोलना है सरसों वाला। तब वो लाके सरसों का तेल देगा। आप बोलोगे तेल दे दो, तो तेल नहीं देगा वो बोलेगा भैया कौन सा तेल दूं मैं, कौन सा आपको तेल की जरूरत है? उसमें बहुत सारे तेल हैं, पेट्रोल भी तेल है, डीजल भी तेल है, नारियल का भी तेल है, आंवले का भी तेल है, कौन कौन से तेल हैं? आपको एक नाम बताना पड़ेगा उसके अंदर कि मुझे ये तेल चाहिए। तब वो दुकानदार क्या करेगा, वहां जाकर वो चीज लाकर देगा। इसी प्रकार से परमेश्वर के सामने जब आप और मैं आप जाते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख जाकर बोलना है कि आपको परमेश्वर से सम्मुख जाकर मांगना है। क्या मांगना है? आपका क्या मांगना है? आप मांगना है। हालेलुया। आपकी घर की परिस्थितियां खराब है तो परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मेरे घर के अंदर हालात खराब है, इस घर के अंदर कोई नियंत्रण में नहीं है, परमेश्वर उसको आप नियंत्रण में लीजिए। तो पवित्र आत्मा उस वक्त सभी के जीवन में आकर नियंत्रण में लेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज ऐसा होने पाए? हालेलुया। दूसरी बात, आपकी प्रार्थना में क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है?